नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का विमेन फोकस शो शक्ति की समृद्धि और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूत भी बन रही हैं, लेकिन जब बात लोन या क्रेडिट कार्ड की आती है तो एक शब्द सबसे ज्यादा मायने रखता है और वो है क्रेडिट स्कोर। जानकारी के अभाव में कई बार मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड या ईएमआई की छोटी चूक भी सिबिल को प्रभावित कर देती है। वहीं क्रेडिट हिस्ट्री न होने पर भी लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो क्रेडिट स्कोर कब और कैसे खराब होता है और इसे सुधारने का सही तरीका क्या है, आज के शो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो ऑन द शो क्या बात होगी, सबसे पहले हम उस पर नजर डालेंगे। देखिए, ऑन द शो बात होगी क्रेडिट स्कोर क्या है और क्यों आखिरकार ये जरूरी है। आपने सुना भी होगा क्रेडिट स्कोर के बारे में, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी बात होगी। महिलाओं की क्रेडिट हिस्ट्री आखिरकार कमजोर क्यों रहती है, इसके पीछे की क्या वजह है वो हम समझेंगे। वहीं सिबिल खराब होने की आम वजह आखिरकार क्या हो सकती है, क्यों आखिरकार सिबिल हमारा खराब हो जाता है, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। और देखिए, क्रेडिट स्कोर से जुड़ी आखिरकार क्या गलतफहमियां होती हैं, लोगों के मन में क्या इसको लेकर मिथ होते हैं, किस चीज को लेकर वो परेशान रहते हैं, इस पर भी बात होगी। वहीं खराब स्कोर सुधारने के आखिरकार स्मार्ट तरीके क्या है। मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है, अब आपको अपना सिविल स्कोर सुधारना है, तो इसको लेकर किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं, क्या स्मार्ट तरीके हैं, उस पर बात होगी। तो आपको पहले दिखाते हैं एक कामकाजी महिला कोमल की कहानी, जिनकी छोटी वित्तीय गलती ने क्रेडिट स्कोर गिराया, लेकिन सही कदमों से सुधार संभव हुआ। चंडीगढ़ की कोमल एक कामकाजी प्रोफेशनल हैं। कोमल ने कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया। एक बार ट्रैवल के दौरान उनका कार्ड बिल समय पर जमा नहीं हो पाया। उन्हें लगा कि कुछ दिनों की देरी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोमल ने होम लोन के लिए आवेदन किया तो पता चला कि उनका क्रेडिट स्कोर काफी गिर चुका है। बाद में कोमल ने समय पर बिल भुगतान, कम क्रेडिट उपयोग और नियमित जांच की आदत डाली। करीब 1 साल में उनका स्कोर सुधरा और लोन भी मंजूर हो गया। ये दिखाता है कि जागरूकता बेहद जरूरी है। तो देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है तो उसे सुधारा भी जा सकता है, बस सही जागरूकता की जरूरत है। आज हमारे साथ हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, व्हाइट ओक कैपिटल की हेड बिजनेस डेवलपमेंट सुनंदा वेंकटरमन। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर एंड बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात हो रही है, तो अच्छा लग रहा है इस बारे में बात करके। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुनंदा जी लंबे समय से क्रेडिट स्कोर, लोन प्लानिंग में महिलाओं की मदद करती रही हैं। शुरुआत कर लेते हैं मैम। पहला सवाल मेरा यही रहेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल जो महिलाएं हैं वो काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। अब ऐसे में क्रेडिट स्कोर क्यों उनके लिए ज़रूरी है, महिलाओं के लिए इसे समझना आखिरकार इस समय क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? सो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब ये होता है कि हमारी लोन टेकिंग एबिलिटी कितनी है। अगर हम किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक कितने जल्दी और कौन से इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन देता है, वो हमारा क्रेडिट स्कोर होता है। तो जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है उतना इजीली हमारा लोन अप्रूव हो जाता है और उतना इंटरेस्ट रेट भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। जितना कम हमारा क्रेडिट स्कोर होता है उतना जो है चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो है मतलब कम होता रहता है। एंड बेसिकली उसका इंटरेस्ट रेट पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा क्रेडिट स्कोर लो है तो हमें हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है। ये रीजन इसलिए होता है क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जिनका क्रेडिट स्कोर हाई है उनका लोन रीपेमेंट जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जिनका क्रेडिट स्कोर कम है उनका डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल। और कई बार तो हम ये भी देखते हैं मैम कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं होती है। अब क्या ऐसे में नो क्रेडिट हिस्ट्री भी लोन रिजेक्शन की एक बड़ी वजह बन जाती है?
कि लोन रिजेक्शन से, नो क्रेडिट हिस्ट्री होने से लोन रिजेक्शन तो नहीं होता है, बट क्या होता है कि आपका जो अभी आपको बैंक, अगर आप कोई महिला जाके लोन के लिए अप्लाई करती हैं और उनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, बैंक ये नहीं बोलता है कि हम आपका लोन रिजेक्ट कर देंगे। बैंक ये बोलता है कि हमें और ज्यादा जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आपको लोन दे सकते हैं। तो उनको जो है ज्यादा जनरली जो है नहीं, लो क्रेडिट स्कोर होना और नो क्रेडिट स्कोर होना भी उतना कोई अच्छा नहीं है। तो जनरली बैंक ये बोलता है कि अगर मुझे आपको लोन देना है तो आपका कुछ तो हिस्ट्री होना चाहिए, कुछ तो ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी मैं समझ सकता हूँ कि आपका क्या है। कुछ जैसे ये सिंपल सी बात है, अगर हम किसी फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम देखते हैं ना कि फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। कोई नया आया है तो हम उनके फंड मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। वही बात रिवर्स में भी है, जब कोई लोन लेना होता है तो नो क्रेडिट स्कोर होना भी इज नॉट द बेस्ट थिंग। बिल्कुल बेस्ट थिंग नहीं है मैम, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को फर्स्ट टाइम लोन लेना है, लेकिन उसकी क्रेडिट हिस्ट्री तो पहले से देखी जाएगी। अब कोई यहाँ पर ये बोले कि आपने तो पहले लोन लिया ही नहीं है, आपका तो नो क्रेडिट हिस्ट्री है, तो ऐसे में कितनी मुश्किल आ सकती है फर्स्ट टाइम लोन लेने के लिए? नो क्रेडिट हिस्ट्री है तो थोड़ा लोन डिले हो सकता है। बिल्कुल, तो लोन डिले हो सकता है अगर जरूरी नहीं है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री हमेशा लोन लेके ही बने। ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बेसिकली आपका कोई कनेक्शन ही नहीं रहा है क्रेडिट से, ना आपने कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया है, ना आपने कोई लोन यूज किया है, तो आपने अपना पेइंग कैपेबिलिटी दिखाया ही नहीं है, जिसकी वजह से बैंक आपको इतने जल्दी लोन नहीं देगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिजेक्ट हो जाएगा, बट इतना जल्दी आपको लोन नहीं मिलेगा, थोड़ा डिले होगा प्रोसेस में। एंड रिजेक्ट भी हो सकता है, बट दैट कुड बी बिकॉज उनके जांच पड़ताल के टाइम पे उनको ये पता चला कि शायद आपका फाइनेंशियल सिचुएशन उतना ठीक नहीं है, या शायद आपका जो है लोन पेमेंट एबिलिटी कम है, इस वजह से जो है आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। बट नो क्रेडिट स्कोर कैन नॉट बी अ रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ लोन। जनरली a low credit score can be a reason. No credit score cannot be a reason. The bank will take more time आपको लोन देने के लिए, अगर आपके पास कोई नो क्रेडिट स्कोर है तो। बिल्कुल, ऑल राइट मैम। सिविल स्कोर की अगर हम बात करें, अक्सर हम यही देखते हैं कि अगर बहुत अच्छा आपका सिविल स्कोर है तो आपको लोन भी इजीली मिल जाता है। और लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल पोस्ट बिल की, इंटरनेट बिल या फिर डिजिटल वॉलेट की, अब ऐसे में इनसे कई बार हम पेमेंट कर देते हैं। अब डेट से क्या इनसे पेमेंट करने पर सिविल स्कोर पर किसी तरीके का कोई असर पड़ता है? नहीं, इंडिया में जनरली यूटिलिटी बिल्स के हिसाब से आपका सिबिल स्कोर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिबिल स्कोर इज नथिंग बट योर क्रेडिट स्कोर। हमारे देश में जो है हम लोग सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट जनरली जो है हमारा जो सिबिल स्कोर होता है वो आपके लोन रिलेटेड और क्रेडिट रिलेटेड यूसेज पे ही डिपेंडेंट होता है। अब्रॉड ऐसा होता है, जैसे यूएस में होता है कि यूटिलिटी बिल्स एक्सेट्रा के पेमेंट से भी उनका जो है क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होता है, बट इंडिया में यूटिलिटी बिल्स के पेमेंट से आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्रेडिट कार्ड बिल या फिर लोन ईएमआई अगर मान लीजिए एक बार मिस हो जाती है, क्योंकि बार बार मिस होना तो ये बहुत बड़ी जो सिविल स्कोर होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर डालता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक बार भी अगर गलती से ये मिस हो गई तो कितनी जल्दी असर पड़ता है क्रेडिट स्कोर पर? क्रेडिट स्कोर पे एक बार मिस होने से इतना जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपका 2-3 बार मिस हो जाता है तभी आपका जो है क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट होना शुरू होता है। इमीडिएटली वन टाइम पेमेंट मिस होने पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कैश बैलेंस नहीं होता है या हमने मेंटेन नहीं किया होता है, तो इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है। आपको जो है 2-3 चांसेस दिए जाते हैं जिसके बाद ही आपका क्रेडिट स्कोर जो है इफेक्ट होना शुरू होता है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, एक बार मिस होने से आपका क्रेडिट स्कोर इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं होता है। बिल्कुल, तो एक बार अगर मिस हो जाता है तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अगर अप्लाई किया जाए तो क्रेडिट स्कोर को क्या इस तरीके से अगर बार बार अप्लाई करते हैं तो क्या नीचे ला सकता है, या इसको लेकर किसी तरीके की कोई सावधानी?
नहीं, तो अगर आपने कई सारे लोन्स अप्लाई किए और आपने जो है टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्रेडिट स्कोर पे। कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनके पास 3-4 क्रेडिट कार्ड हैं, डिपेंडिंग ऑन द बेनिफिट्स दैट दे हैव। कुछ वो लोग ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं, कुछ वो लोग ग्रोसरी के लिए यूज़ करते हैं, कुछ वो लोग कुछ शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल जो है क्रेडिट कार्ड्स में बहुत सारा पॉइंट्स का सिस्टम एक्सेट्रा है। तो अगर आप इन्हें टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप बार बार लोन अप्लाई कर रहे हैं उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट नहीं होता है। क्रेडिट स्कोर आपका नॉन रीपेमेंट पे ही इफेक्ट होता है, और हर किसी इंसान का एक क्रेडिट लिमिट रहता है। जैसे अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, आपके फाइनेंशियल्स के हिसाब से उस क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होगा, जैसे वो 5 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, 1 लाख का होगा, 50,000 का होगा। तो अगर आपका वो लोन लिमिट फिल हो गया है, वैसे भी बैंक और क्रेडिट कार्ड्स आपको नहीं देंगे। बट अगर आप लोग टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का, तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स या मल्टीपल लोन्स होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल्कुल। तो अगर आप कितनी बार भी लोन अप्लाई करें और उसके बाद अगर आप सही से पेमेंट कर रहे हैं, टाइमली जो पेमेंट्स हैं, आपकी ईएमआईज हैं, उनको आप भर रहे हैं, तो सिविल स्कोर पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। नहीं होता है। बिल्कुल मैम, मैं लौटती हूँ आपके पास और अब चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास, जो हमें बताएंगी कि क्रेडिट स्कोर का आखिरकार मतलब क्या होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा क्रेडिट स्कोर आपके लिए सबसे बैड हेल्थ वाला माना जाता है और कौन सा क्रेडिट स्कोर आपके लिए सबसे हेल्दी माना जाता है, यानी कि बहुत ही गुड हेल्थ वाला माना जाता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हेल्दी क्रेडिट स्कोर से। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है 750 से लेकर 900 यानी कि 750 से लेकर 900 के बीच में है, तो वो सबसे बेहतर स्कोर माना जाता है। आपको कम ब्याज दर पर लोन मिलने की सबसे अधिक संभावना भी इसमें होती है। उसके बाद क्रेडिट स्कोर आता है 685 से लेकर 749 का, यानी कि 685 से लेकर 749 तक का मजबूत स्कोर ये भी है। साथ ही ये पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अच्छा माना जाता है, वहां पर आपको कम दिक्कतें आती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो क्रेडिट स्कोर आता है वो है 650 से लेकर 699 का। ये एक औसत एवरेज स्कोर माना जाता है, एवरेज क्रेडिट स्कोर है ये। लोन मिलेगा लेकिन कम राशि या अधिक ब्याज दर का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस क्रेडिट स्कोर पर आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन या तो लोन की जो अमाउंट है, राशि है, वो कम होगी, या फिर आपको इस पर जो है अधिक ब्याज, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। साथ ही इसके बाद अगर हम नजर डालें तो 600 से लेकर 649 ये एक क्रेडिट स्कोर आ जाता है। ये खराब स्कोर की कैटेगरी में आता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर इतना कम है तो वो खराब माना जाएगा, लोन और क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति मिलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे आखिर में है 599 599 से नीचे अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो वो बहुत ही ज्यादा खराब माना जाता है, वेरी बैड माना जाता है। लोन मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है इसमें आपको, और बैंक साथ ही एनबीएफसी लोन देने में हिचकिचा सकते हैं। तो ये एक चार्ट था। ये सबसे ऊपर जो आप क्रेडिट स्कोर देख रहे हैं 750 से लेकर 900, ये सबसे बेस्ट क्रेडिट स्कोर है। अगर इतना क्रेडिट स्कोर आपका है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्रेडिट लोन लेने में या फिर क्रेडिट कार्ड लेने में। लेकिन अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है 599 से नीचे है तो आपको उसमें सुधार लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया दिव्या इस जानकारी के लिए। मैम के पास दोबारा मैं लौटती हूँ। मैम, कई महिलाएं परिवार के किसी मेंबर के साथ जॉइंट लोन ले लेती हैं। अब अगर कोई भी दूसरा मेंबर डिफॉल्ट कर दे तो इसका असर उनके क्रेडिट स्कोर पर कितना पड़ता है? बहुत पड़ता है। तो अगर आपने किसी को आइडेंटिफाई किया है क्रेडिट लोन लेने के लिए, जैसे आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है या आपके फादर, ब्रदर, स्पाउस, कई बार ज्यादातर महिलाएं अपने हस्बैंड्स के साथ ही लोन लेती हैं। तो अगर उनका क्रेडिट स्कोर, अगर डिफॉल्ट वो लोग करते हैं, जैसे अगर कोई जॉइंट लोन है और वो लोग डिफॉल्ट करते हैं, तो आपका भी क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होता ही है। जिसकी वजह से बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई जॉइंट लोन ले तो सोच समझ के ले, क्योंकि क्रेडिट, देखिए दो चीजें हैं। क्रेडिट, आपके स्पाउस के अच्छे क्रेडिट से आपके क्रेडिट स्कोर में कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता है। बट अगर आपने कोई जॉइंट लोन लिया है और आपके स्पाउस ने उस पर्टिकुलर लोन में डिफॉल्ट किया है, तो उसमें जो है क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होता है, क्योंकि वो लोन उतना ही आपके नाम पे है जितना उस दूसरे इंसान के नाम पे है। तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है अगर आपके किसी जॉइंट लोन होल्डर ने डिफॉल्ट किया है तो।
बिल्कुल। एंड ये हम महिलाएं बहुत करती हैं, क्योंकि हम हमारी शादी के बाद हम हम बहुत कुछ करते हैं, तो जनरली अपने स्पाउस के साथ या अपने फादर्स के साथ या दो लोग के साथ, बिकॉज वी टेंड टू बी मोर ट्रस्टवर्दी, तो ये थोड़ा सा हमें सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल। और कई बार तो सजेस्ट भी लोग कर देते हैं कि आप जॉइंट लोन ले लीजिए और ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन कई बार इसमें नुकसान भी हो सकता है अगर एक पर्सन डिफ़ॉल्ट कर दे तो। मैम, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो यानी कि कार्ड लिमिट का कितना इस्तेमाल हो रहा है और ये स्कोर को किस तरीके से इफेक्ट करता है? अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बहुत लो है, अगर आपके पास जो क्रेडिट है उस बैलेंस को आपने यूज ही नहीं किया है, तो देन इट इज एज गुड एज यू नॉट हैविंग अ क्रेडिट स्कोर। तो जितना अच्छा ये होगा, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो यू शुड यूज दैट एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ मंथ, तभी आपका जो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच योर क्रेडिट स्कोर विल गेट इम्पैक्टेड पॉजिटिवली। अगर आपके पास क्रेडिट है, जैसे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है बट आपने उसको यूज ही नहीं किया है, विच मीन्स योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन इज लिटरली 0, सो देन आपका क्रेडिट स्कोर कोई खास नहीं होगा। यू आइडिया इज, तो मैं आपको हमेशा ये एडवाइस दूंगी कि आप एक क्रेडिट कार्ड, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या किसी ने कोई लोन नहीं है, तो उनका क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिटरली 0 होगा। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है और उन्होंने यूज नहीं किया है, तो उनका भी क्रेडिट यूटिलाइजेशन 0 होगा। तो माय सजेशन ये होगा कि आप जब आपको कुछ स्टार्ट करना है, आप एक सिंपल क्रेडिट कार्ड ले लीजिए जो एफडी से भी लिंक्ड हो सकता है, जो आपके सेविंग्स अकाउंट से लिंक्ड हो सकता है, और उसको आइडल मत रखिए। एक महीने में 2000-5000 रुपए के लिए आप उसको यूज कर लीजिए, तभी आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन पॉजिटिव होगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। कुछ दर्शकों के सवाल भी हमारे पास आ गए हैं, उन दर्शकों के सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये सवाल आए हैं दर्शकों के। पहला सवाल हम शामिल करेंगे, कोलकाता से आया है रीना दास का। उन्होंने मैम पूछा है कि मेरा कोई लोन नहीं है, फिर भी स्कोर कैसे मैं बनाऊं? आप सबसे पहले एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अगर आपका कोई लोन नहीं है तो आप एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। उस क्रेडिट कार्ड को आप महीने में जो है 1-2 बार यूज करिए, ग्रोसरीज के लिए, फोन बिल, यूटिलिटी बिल्स के लिए। जैसे मैं पर्सनली अपना सारा यूटिलिटी बिल्स एक्सेट्रा क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही देती हूँ। उसमें मेरे 2 फायदे होते हैं, एक मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ता है और दूसरा जो है मुझे पॉइंट्स भी मिलते हैं क्रेडिट कार्ड में, जो मैं बेसिकली किसी और चीज के लिए यूज कर सकती हूँ। तो अगर आपके पास लोन नहीं है, क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए और उसका जो है पेमेंट, उसका जो है यूसेज करिए महीने में 1-2 बार, और उसका पेमेंट टाइमली करते रहिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, कैसे हम ये डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा? ओके मैम, एक्चुअली ये आपका जो है बेसिकली ये जो सवाल है ये डिपेंडेंट होता है आपके यूसेज पे। सबसे पहले आप एक सिंपल क्रेडिट कार्ड लीजिए, जो आपके एफडी लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो आपके मोस्ट ऑफ द महिलाएं के पास जो है एक फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में जरूर होता है। आप उस एफडी से लिंक्ड एक क्रेडिट कार्ड लीजिए, जो सबसे बेसिक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं, आप वो क्रेडिट कार्ड से शुरू करिए अगर आप एक नए यूजर हैं। अगर आप एक सीजन्ड यूजर हैं देन तो आपके पास डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ यूसेज दैट यू हैव, जैसे आजकल बहुत सारे ट्रैवल कार्ड्स हैं, जैसे आजकल बहुत सारे शॉपिंग कार्ड्स हैं, अमेजॉन कार्ड्स हैं, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। मेरा हमेशा ये सजेशन रहेगा कि आपके कोई भी क्रेडिट कार्ड को आप एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी लगा दीजिए और अपने सेविंग्स अकाउंट या एफडी से लिंक कर दीजिए और एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लीजिए। सो जो महिलाएं क्रेडिट कार्ड यूसेज बहुत कम रखती हैं, जनरली हमारी महिलाओं का ये रहता है ना मैम कि हम लोग जितना कम चाहे उतना उधारी लेना पसंद करते हैं। तो जो भी क्रेडिट कार्ड है उसका जो है हमें चाहिए, हम क्रेडिट कार्ड जनरली लेने से वी ट्राई टू अवॉइड, वो चीज अवॉइड करने के लिए आप ये कोशिश करिए कि शुरू में आपको क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, तो आप पहले एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लीजिए अगर आप शुरू कर रहे हैं। अगर आप सीजन्ड है तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप पॉइंट्स बना के यूज कर सकते हैं।
बिल्कुल, और बाकायदा उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। मैम, हमने देखा है कि जब भी हमारी ईएमआई का टाइम आता है उस टाइम पे एक मिनिमम ड्यू हम पेमेंट जो है वो कर देते हैं। अब मिनिमम ड्यू पेमेंट करना कितना असर डालता है क्रेडिट स्कोर पर? मिनिमम ड्यू क्या क्या होता है कि अगर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जो इम्पैक्ट होता है, जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल पेमेंट 2 लाख है और उसमें मिनिमम पेमेंट ड्यू दिखा रहा है से 15,000 रुपीज। यूजुअली मिनिमम पेमेंट ड्यू जो है बहुत कम होता है कंपेयर टू द टोटल अमाउंट। अगर आपका जो है, अगर आप मिनिमम पेमेंट ड्यू कर रहे हैं, कई चीजें जो बाकी के जो इम्पैक्ट होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड कैंसिल होना, या कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने कोई पेमेंट नहीं किया है तो क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो जाता है एक्सेट्रा, वो सब रुक जाता है, आपका जो है चलता रहता है। बट 2-3 चीजें जो है प्रॉब्लम हो जाती है, जो बाकी का जो पेमेंट होता है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, तो आपका जो टोटल अमाउंट पेएबल होता है वो काफी बढ़ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा जो है आपका क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट होता ही है। तो मिनिमम पेमेंट होने से आपका क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट होता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है, मे बी 20-30% कम होता है। बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल हम शामिल करेंगे मैम। कोची से सवाल है कविता नायर का। इन्होंने पूछा है कि शादी के बाद जॉइंट लोन लेने से क्रेडिट स्कोर पर कितना असर पड़ता है। इससे पहले हमने बात भी की थी कि अगर जॉइंट लोन है किसी का तो ऐसे में अगर 1% डिफॉल्ट कर दे तो क्या असर पड़ता है। अब इनका सवाल है कि शादी के बाद जॉइंट लोन लेने से क्रेडिट स्कोर पर कितना असर पड़ेगा। नहीं, अगर जॉइंट लोन लेने से आप लोग टाइमली पेमेंट्स कर रहे हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पे और आपके जो जॉइंट होल्डर है उनके क्रेडिट स्कोर पे पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। देखिए, क्रेडिट स्कोर का बेसिक सिंपल है, आप टाइमली रीपेमेंट करते रहिए और उसका और कोई रूल नहीं है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपका जो है क्रेडिट स्कोर अच्छा ही होता जाएगा। अगर आपने लोन लिया, जॉइंट लोन लिया और आप में से किसी ने भी एक ने डिफॉल्ट किया तो दूसरे पे भी असर पड़ेगा। अगर दोनों ने डिफॉल्ट किया तो दोनों के क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी आप जॉइंट लोन ले, सोच समझ के ले और उसका टाइमली रीपेमेंट करते रहे तो आपके क्रेडिट स्कोर पे पॉजिटिव ही इम्पैक्ट होगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा अगर टाइमली आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका जॉइंट लोन है फिर भी। जिस तरीके से सवाल हमारे दर्शकों के आए, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो देखिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शक्ति की समृद्धि हमारा ये प्रोग्राम, और आप अपना सवाल लेकिन कैसे पूछेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपना सवाल हम तक पहुंचाने का। देखिए, हमारा कार्यक्रम है शक्ति, आपको लिखना है और इसके बाद आपको व्हाट्सएप कर देना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मैम, अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से महिलाओं को ब्याज दर, लोन अप्रूवल या फिर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज में किस तरीके का फायदा मिलता है? मैम, आजकल क्या हो रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी महिलाएं, इवन हाउसवाइफ्स, बहुत सारे छोटा छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत सारी महिलाएं जो है हाथ का काम, उनका जो पर्सनल जो कुछ टैलेंट रहता है उनमें, जैसे बेडशीट्स का बिजनेस हो गया या कपड़ों का बिजनेस हो गया या छोटी छोटी हैंडवर्क का बिजनेस हो गया। बहुत सारी महिलाएं सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करके खुद का कुछ शुरू कर रही हैं एंड ये बहुत अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए, महिलाओं की सक्सेस के लिए एंड उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। बट इन सब के लिए कैपिटल की बहुत जरूरत होती है। कई बार क्या होता है कि अगर हमें बिजनेस बढ़ाना है, अगर हमें कुछ खरीदना है, उसमें जो है कैपिटल की बहुत जरूरत होती है। वो कई बार हमें फैमिली मेंबर से बोरो करना पड़ता है, कई बार उनके पास होता नहीं है। तो अगर हमें कुछ अच्छा खड़ा करना है तो हमें बैंक से लोन लेना जरूरी हो जाता है। इसके लिए जो है जरूरी है कि हम एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाएं, ताकि ये जो होम बिजनेसेस है, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ, जैसे घर से जो है शेफ्स क्लाउड किचन बन रहा है जिसमें लोग जो है खाना बना के सप्लाई करते हैं, किचन का डब्बा किचन, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। उनके लिए हमें जब कोई लोन्स की जरूरत होती है तब हमें बैंक के पास ही जाना पड़ता है, और उस बैंक के पास जाने के लिए हमें और लोन लेने के लिए हमें क्रेडिट कोड की स्कोर की जरूरत है। तो आजकल महिलाओं का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट उस चीज को एक फाइनेंशियल सेंस में लेके आने के लिए हमें समटाइम्स लोन लेने की जरूरत होती है उस चीज को स्केल बढ़ाने के लिए, और उसमें हमें क्रेडिट स्कोर हमारी मदद कर सकता है।
बिल्कुल। और मैम कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है। उसी से जुड़ा हुआ एक दर्शक का हमारे पास सवाल भी आया है, लखनऊ से स्नेहलता गुप्ता है। इन्होंने पूछा है कि कितने समय में अगर क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो वो सुधर सकता है? देखिए, डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत पुअर है, जैसे बिलो 600 है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने में जो है 9 से 12 महीने लगता है, अबाउट अ साल लगता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक है, जैसे अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 के टाइम पे है, तो आपको जो है 6 to 9 मंथ्स में हो जाएगा। तो जनरली ना एनी क्रेडिट स्कोर अबव 800, 850, 900 इज कंसिडर्ड टू बी गुड। तो आप वैसे समझते चलिए कि अगर बिलो 600 है तो 9 to 12 मंथ्स, 650 टाइप है सो 6 to 9 मंथ्स, अगर आपका 700, 750 के रेंज में है तो आपको अबाउट 3 to 6 मंथ्स, एंड देन अबाउट 800, 850 के रेंज में है तो 1 to 3 मंथ्स में आपका जो है ये हो जाएगा। आपको बस इंश्योर करना होगा कि आपके जो पुराने जो पेमेंट्स आपने मिस किए हैं उसको आप उसको जो है फुल्ली पेमेंट कर दीजिए, एंड आगे के जो फ्यूचर पेमेंट्स है वो आप टाइमली पे करते रहिए। आपका जो है क्रेडिट स्कोर अब वर्स्ट के सिनेरियो में भी 1 साल में बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो स्नेहलता की तरफ से ये सवाल हमारे पास आया था कि क्रेडिट स्कोर जो है अगर खराब हो जाता है तो कितने समय में उसे सुधारा जा सकता है। देखिए अलग अलग रेंज होती हैं इसकी, क्योंकि क्रेडिट स्कोर में हमने देखा और हमारी सहयोगी ने भी बताया था कि अलग अलग रेंज है इसकी, और बहुत ज़्यादा अगर ये खराब हो जाए, 500 से नीचे पहुंच जाए, 550 से नीचे पहुंच जाए, तो इसको सुधारने में लंबा वक्त लग सकता है। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर 600 पहुंच गया है तो देखिए इसको सुधारने में बहुत कम समय लगेगा, यानी कि मुश्किल से 3-4 मंथ लग सकते हैं, 6 मंथ लग सकते हैं। इट डिपेंड्स कि उसकी रेंज क्या है। मैम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो देखिए याद रखिए, मजबूत क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन लेने का जरिया नहीं है, बल्कि आपकी आर्थिक विश्वसनीयता की पहचान भी है। सही जानकारी और अनुशासित वित्तीय व्यवहार से हर महिला अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और मजबूत बना सकती है। इसी जागरूकता और सशक्त सोच के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में शक्ति की समृद्धि में। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला दी बोनस।